दोस्तों, वाराणसी ज़िले में विकास की गंगा बनाम विकास का पनारा जो है ये चल रहा था। इस दरमियान नगर निगम वर्सेस ग्राम सभा का भी एक मुद्दा सामने आ गया। ग्राम सभा वर्सेस नगर निगम या नगर निगम वर्सेस ग्राम सभा कह सकते हैं। धन्नीपुर का सीवर कनेक्शन, ग्राम सभा है धन्नीपुर, इसका सीवर कनेक्शन धमरिया वगैरह के आसपास जुड़ता है। धमरिया और रहीमपुरा आता है नगर निगम के क्षेत्र में। अभी नया जुड़ा है, नगर निगम ने एक विधानसभा के तरीके से अपना एक वार्ड बनाया है। धन्नीपुर के सीवर को नगर निगम के क्षेत्र में जोड़ने से ब्लॉक किया गया था। उसके बाद दोबारा खोला गया नायब तहसीलदार और लेखपाल के उसके बाद दोबारा ब्लॉक किया गया, फिर खोला गया ब्लॉक किया गया। ये सब चल रहा था। फिलहाल लोता में विकास का पनारा बम्पर बह रहा है। इस विकास के पनारे के शिकार धन्नीपुरा के, आप बीडीसी है ना, धन्नीपुरा के बीडीसी बाबर साहब है। वैसे बाबर साहब का बहुत पुराना कभी हमसे डायलॉग था। जब ये पहली बार मिले थे, इन्होंने कहा था मेरा नाम है बाबर, नाम तो सुना होगा, हमने आज तक नहीं सुना, इतिहास में सुना रहा, आज पहली बार। हाँ बाबर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे कैमरे पे आकर? सही है, सही महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल। ये विकास का पनारा जाम किया, बंद किया, जाम किया, बंद किया, मामला क्या है? मामला ऐसा है कि जो हमारा ग्राम सभा धन्नीपुर है वो 25 सालों से वो सीवर कनेक्शन लगा हुआ है और उसे जलकल विभाग द्वारा रोका गया। ठीक। हम लोग जब पता चला तो ओवरफ्लो पूरा पानी होने लगा, मदरसा के पास पूरा पानी जमने लगा, पूरा रास्ता, लोगों के घर में पानी घुसने लगा। उस दौरान फिर हम लोग ने पता किया कि ये सीवर ब्लॉक कहाँ से हुआ है। तो जब इसकी शिकायत हम लोगों ने हर जगह दी, वहाँ डीएम के यहाँ गए, हम लोग ज्ञापन दिए, कमिश्नर के यहाँ भी हम लोग ने ज्ञापन दिया, तो जलकल विभाग से नायब तहसीलदार द्वारा और लेखपाल द्वारा आके उसको खोला गया प्रशासन के मौजूदगी में। लोता के पूरे प्रशासन वहाँ पर थे और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी जिसको कंट्रोल करने के लिए लोता पुलिस वहाँ गई थी। उनके सामने वो सारी चीज़ें खोली गई, उसका बाज़ाब्ता वीडियोग्राफी हुआ, सारा कुछ हुआ, जहाँ तक कि जब तक उसका ढक्कन नहीं पटाया, जब तक वहाँ से नायब तहसीलदार हटे नहीं। जब वो हट गया, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे हैं, बीडीसी हैं, जी, ठीक है, पहले पत्रकारिता भी कर चुके हैं। बाबर साहब पहले पत्रकार भी रह चुके हैं। एक चीज़ सवाल था कि जल निकासी, ठीक है, जलकल विभाग का जो सीवर है उसमें जल निकासी क्या नायब तहसीलदार के कार्य क्षेत्र में आता है? सर हम लोग ने तो आवेदन किया था सर, हमने डीएम के आवेदन किया और डीएम ने किसे आदेशित किया मुझे नहीं पता। उन्होंने जो अधिकारी भेजा वो अधिकारी आए, संज्ञान में उनके आया, उन्होंने मौके पे जो सीवर ब्लॉक था उन्होंने खुलवा दिया। बस मैं इतना जानता हूँ सर। अभी सीवर खुल गया? सीवर खुल गया था। फिर तो रहीमपुरा वगैरह जो आपसे सटा हुआ है नगर निगम में, सीवर वहाँ भर गया। अब मैं बता रहा हूँ उसकी वजह से। मैं जैसे जब सीवर तकरीबन हम लोगों का 4 बजे खुला सर, 4 बजे खुलने के बाद जो पानी 4-5 दिन से बंद था वो पानी हड़हड़ा के वो पानी गया और हड़हड़ा के जाने के बाद पानी वो बहता चला गया। रात को हम लोग 11-12 बजे तक हमारी जो लोग हैं ग्राम सभा के, वो हर जगह देखे कि कहीं से ब्लॉक तो नहीं है, कहीं से लीकेज तो नहीं कर रहा। रात तक हम लोग 2 बजे रात तक हम लोग ग्राम सभा धन्नीपुर में हम लोग ने देखा कि फिर दोबारा कोई बंद ना कर दे, हम लोग उसी के नज़र पे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुबह उठे 8 बजे ओवरफ्लो हुआ। जब मामला फिर मैंने जो लोता में एक और जो पार्षद नियुक्त हुए हैं भाजपा की तरफ से, तो उनको मैंने फ़ोन किया, उनको मैंने संज्ञान में बताया कि कहीं ना कहीं से फिर ये ब्लॉकेज वाला मामला आया है, आप अपने सफाई कर्मी को भेजें। तो वो तत्काल प्रभाव से सफाई कर्मी को भेजा गया। तो जब वो सफाई हुआ तो वहाँ से 2-3 बोरियाँ और मिल गया। जब सफाई हुआ तो उसमें से निकाला गया। तो अब मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें साजिश किसकी है? अच्छा, एक सवाल आपसे था। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम एक पोस्ट देख रहा था, हाँ, तो उसमें ये एक पोस्ट थी कि मतलब मैं नाम के साथ बोल रहा हूँ, आप साजिश की बात कर रहे हैं, मुझे डर नहीं है, कि पार्षद प्रतिनिधि शमीम नोमानी के द्वारा ऐसा किया गया। उस पोस्ट में ये लिखा हुआ था किसी एक से व्यक्तिगत दुश्मनी। तो वो एक व्यक्तिगत दुश्मनी वाला कौन है शमीम नोमानी का? जहाँ तक देखिए, एक मामला चल रहा है ग्राम सभा प्रधान से, फ़कीर अली से। हाँ, उनका कुछ पुराना मामला है, उनका निजी मामला है। अब उसको राजनीति में लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो उनका पुराना मामला है। उनका क्या ज़मीनी कोई विवाद है। जहाँ तक कि जो मुझे मालूमात है वो मैं बता रहा हूँ। ज़मीन को कोई मामला था, उनमें तू मैं हुआ, बैसा बैसी हुई,
उसके बाद से ये मामला उनके साथ गंभीर होता हुआ चला गया। हमें उनके मामले से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हम जिस ग्राम सभा में रहते हैं वहाँ का जल निकासी को रोका गया। तो भाई हम तो कहीं मैदान में जाके लोटा लेके बैठ जाएंगे, लेकिन मेरी माँ बहनें कहाँ बैठेंगी, वो कहाँ जाएंगी? आप जानो। तो सर जो 25 सालों से जो कार्य हो रहा है, 25 सालों से आप 25 साल पहले सवाल यही है। हाँ। देखिए 25 साल पहले ये नगर निगम नहीं था, ठीक। उतना इलाका। ठीक नगर निगम ने अचानक कहा कि नहीं था, अब हमारी गोद खाली है, अब हम लोता को भी अडॉप्ट करेंगे, गोद के अंदर बैठा लेंगे। हाँ, हाँ। लोता को उसने बैठा लिया। ठीक। तो ये आपका विरोध जो होना चाहिए हाँ, हाँ। वो इस बात का होना चाहिए कि सीवर की व्यवस्था हाँ, हाँ। जो लोता में गड़बड़ाई। हाँ, हाँ। दोस्तों मैं बताता चलूँ कि सीवर व्यवस्था पूरे लोता में बुरी तरीके से गड़बड़ है। नेताजी हैं, राजनीति में इन लोगों को मैं इनके मुंह पे बोलता हूँ, डर वगैरह क्या है कि राजनीति में रोटी जो है किसी भी तवे पे सेकी जा सकती है। सीवर व्यवस्था पूरे लोता में जो गड़बड़ हुई, यहाँ पे जब रोड का चौड़ीकरण होता है और रोड ज़मीन के लेवल से काफ़ी ऊंचाई पे जाती है, पूरे लोता की सीवर व्यवस्था गड़बड़ है। गलत कह रहा हूँ बाबा? नहीं, बिल्कुल सही है। तो आपकी ये शिकायत ये होनी चाहिए नई सीवर लाइन डालने के लिए। हाँ 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 हाँ, इसके मेरे पास आवेदन, मैं आप कहते तो मैं आवेदन लेके आता। इसका आवेदन मैंने दिया है और अपने विभाग को भी मैंने दिया है। इसमें बाजाप्ता ब्लॉक प्रमुख ने कहा है कि अगर हमारे ग्राम सभा से संबंधित है, लोता तो हो गया पार्षदी इलाका, वो इलाका छोड़ के जहाँ उनका ग्राम सभा का संबंधित है वहाँ उनको सीवर की ज़रूरत अगर मुझे है तो वो देंगे। ये आश्वासन वहाँ से मिला है। एक लेटर ये में आश्वासन कब मिला है? ये हम लोग गए थे 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। हाँ, मेरी बात ब्लॉक प्रमुख से हुई थी। तो आश्वासन क्या लिखित मिला है कि मौखिक? पहले उन्होंने कहा कि आप जो मामला आपका पानी जल जमाव है उसको आप किसी भी तरह प्रशासन से अपील करके या मजिस्ट्रेट से अपील करके किसी तरह उसको आप खुलवाएं। एक विकल्प रास्ता, एक समय मिल जाए। समय जो हम लोगों को निर्धारित दिया गया है कि भाई एट ए टाइम आपने बंद कर दिया, हम लोग को कोई मालूम नहीं, मुझे या मेरे पूरे ग्राम सभा के निवासी को नहीं मालूम है कि एक बैग पानी क्यों बंद हुआ। जब सुबह उठा तब इसके बारे में जानकारी मिली। तो भाई ठीक है, हम रहीमपुर के भी जो लोग हैं वो इंसान हैं, जानवर नहीं है कि हाँ हम अपने घर को उजाला करके दूसरे का घर को हम अंधेरा करें। अच्छा, ऐसा नहीं है। एक सवाल था। हाँ, आपके ओपिनियन के हिसाब से पार्षद प्रतिनिधि शमीम नोमानी ने ये फ़कीर अली जो ग्राम प्रधान है उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी में ये कर रहा है, ये हमें लग रहा है। आपको लग रहा है? हाँ, ये हमारा वैसे दोस्तों बताता चलूँ कि हमारे बाबर साहब भी शमीम नोमानी के बड़े निकटस्थ रह चुके हैं। एक वक्त ऐसा आया था इत्तेफाक से जिस कॉफ़ी शॉप पे मैं खड़ा हूँ, इसी कॉफ़ी शॉप पे शमीम नोमानी से मेरा जो है व्यक्तिगत जो है कुछ विरोधाभास हुआ था। और उस वक्त बाबर साहब ने एक व्यक्तिगत हमारी चैट्स शमीम नोमानी को ट्रांसफ़र किया था। मगर आप जुड़े रहे हमारे साथ, अभी हम आपको शमीम नोमानी का भी पक्ष दिखाएंगे। मैं दोनों में से किसी को ये बोलने का मौका नहीं देना चाहता हूँ कि बाबर का पक्ष दिखा दिया, शमीम नोमानी का नहीं दिखाया, शमीम नोमानी का दिखाया, बाबर का नहीं। बाबर साहब को मैंने विशेषता फ़ोन करके बुलाया था। इनको फ़ोन करने पे बड़ा खूबसूरत सा एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि आपने जिसको फ़ोन किया है वो एक VIP पर्सन है, तो इसको सुनने के लिए मैंने इनको कॉल किया था। फ़िलहाल इनका मोबाइल ऑफ है। बाबर साहब, मैं इसके बाद शमीम नोमानी का आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, देखिए मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बात रख दूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पानी निकासी की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, चाहे वो लोता हो चाहे वो हमारा ग्राम सभा हो। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से रहीमपुर में भी सीवर की समस्या है उसका भी निदान हो और हमारे ग्राम सभा धन्नीपुर की सीवर समस्या उसका भी निदान हो। क्योंकि मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ भी मकान है, रहीमपुर वाले जहाँ रहते हैं वहाँ भी मकान है, मैं भी इंसान हूँ वो भी इंसान है, जो दिक्कत मुझे भी है उन्हें भी है। तो समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए, लोगों के बीच में लड़ना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये नहीं है। बाबर ये जो साहब, आपसी लड़ाई हो रही है। अभी आपने जो एक शब्द कहा कि बुरा मत मानिएगा, एक बात इजाज़त, हाँ। तो एक बात इजाज़त के साथ मैं भी कहना चाहता हाँ, बताएं सर। हूँ। सीवर समस्या ऐसा नहीं है कि आज अचानक जो है धन्नीपुरा को, रहीमपुरा को, लोता को, धमरिया को पैदा हो गई। लोता को मैं बहुत विशेष रूप से जानता हूँ। लोता में सीवर समस्या जो है जब नगर निगम आया तब से थी। तो पिछले 4 साल से चुनाव आने के पहले आप हो गए या पार्षद प्रतिनिधि हो गए, दोनों लोग सो रहे थे क्या? नहीं, मैं अपने कार्यकाल के बाद बता रहा हूँ। आपके कार्यकाल को कैसा हुआ? 5 साल पूरे हो गए सर। आपके इस 5 साल में के कार्यकाल में हाँ। पूरे इसी लोता के पीछे का इलाका आपका आता है?
हाँ नहीं नहीं मैंने नहीं ये लोता थाने के ये पीछे का इलाका ही नहीं है मेरा ना? नहीं है। अच्छा खैर, मैंने लोता थाने के पीछे का इलाका, पीछे का हाँ, आपकी गली कुछ जो आपकी गली है, मैं आपके गली तक आया था। हाँ। वहाँ पे पिछले 5 साल में मैंने सीवर की समस्या ऐसी ही देखी है। उससे भयावह स्थिति अब हो रही है। उसका तो तो मैंने ये 5 साल हाँ। क्या चुनाव से पहले का हाँ। ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं हो सकता है? आपका हो चाहे शमीम नुमानी का हो। देखिए तो सर देखिए, मेरा जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आप कोई अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मैं यही सवाल शमीम नुमानी से करने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने कार्यकाल में जो मेरा काम हुआ है या जो मेरी बातें हुई हैं वो सारी चीज़ें हैं, आप उसे देख सकते हैं। सीवर समस्या जितना हम लोग ने जो लड़ाई लड़ी थी, उस सीवर समस्या को हम लोग ने मुकम्मल किया। आज मैं चुनाव में आया हूँ तो वही सीवर समस्याओं को लेके आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबर साहब। तो हमारे साथ लोहता के पार्षद प्रतिनिधि शमीम नुमानी हैं। अभी आपने बाबर साहब का बयान देखा। मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ कि मैं एक निष्पक्षता के तरीके से जितने सवाल और जितनी पेचीदगी के सवाल मैंने बाबर से पूछा, शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदगी के सवाल मैं शमीम नुमानी साहब से भी पूछूंगा। उसका एक कारण आपको बता दूं, आप व्यक्तिगत पे मत जाइएगा। उसका एक कारण है, बाबर की जो है राजनीतिक अनुभव और सामाजिक अनुभव शमीम नुमानी से कम है। ये बात मैं साबित कर मैं जानता हूँ, और दोनों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। नुमानी साहब, ये सीवर का पनारे का गंग विकास और सीवर बहा नहीं बहा, पूरा मामला है क्या आपके नज़रिए से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बाबर साहब का अनुभव या जो राजनीतिक वो है मुझसे कहीं कम नहीं है। और नहीं, ये मेरा आपने ऐसा व्यक्तिगत कहा, इसके लिए आपका शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हम सब लोकतंत्र में हैं। हमारा, आपका, हम सबका दायित्व है कि जनता ने जो आपको जिम्मेदारी दी है उसको बिना किसी भी भेदभाव के आप उसका निर्वहन कीजिए। तो मैं केवल मेरी पत्नी पार्षद है, मैं हूँ नहीं, लेकिन चूँकि उनका प्रतिनिधि होने के नाते, महिला सीट है, आप जानते हैं जहाँ भी महिला सीट होती है पुरुषों को ही ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। महिलाएं लिखा पढ़ी वाला काम ज़्यादा करती हैं, लेकिन क्षेत्रीय काम पुरुषों को ही करना पड़ता है। तो एक पार्षद के प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने दायित्वों का अपने शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और उस प्रयास में मेरे सामने कोई भी रहेगा, इस धरती का कोई भी इंसान रहेगा, चाहे जितना मजबूत आदमी हो, मैं उसी मजबूती के साथ खड़ा रहूँगा जिस मजबूती के साथ मैं खड़ा था अपनी जनता के लिए। मुझे चाहे जो कुर्बान करना पड़े मैं करूँगा, मैं लड़ूँगा, और तब तक लड़ूँगा जब तक उनके लिए जीत ना जाऊँ। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, शमीम साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और उन्होंने अपना वक्तव्य जारी कर दिया है। हाँ, सवाल का जवाब नहीं, सवाल हमारा अभी भी वही है कि समस्या क्या है। धन्नीपुर कह रहा है कि मेरा सीवर ब्लॉक किया गया। जी। अभी आपका रहीमपुर जो है वो कह रहा है कि विकास का पनारा इतना बह गया है कि चटोरी गली पूरी वहाँ से साफ हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब समस्या पर आता हूँ। देखिए, समस्या ये है कि 8-10 साल पहले जब लोहता के तत्कालीन ग्राम प्रधान इम्तियाज़ फारूकी साहब हुआ करते थे, तो उस समय चटोरी बाज़ार में सीवर लाइन पड़ रहा था। तो चटोरी बाज़ार का सीवर लाइन जब पड़ा तो मदरसे के मानिंद लोगों ने, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने प्रधान जी से कहा कि भाई आप मदरसे के लिए केवल आप लाइन डाल दीजिए, और बाकी हम लोगों को बच्चों की असुविधा होती है। तो तत्कालीन प्रधान जी ने इंसानियत के नाते, अच्छी बात है, कोई भी होगा तो वो यही करेगा, उन्होंने लाइन को मदरसे तक बढ़ा दिया, लेकिन सिर्फ मदरसे के लिए। जो वर्तमान ग्राम प्रधान जी हैं फ़कीर अली साहब, जब ये प्रधान बने तो इन्होंने क्या किया कि आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई, विकास का लॉलीपॉप दिखाने के लिए, अपने वोट की राजनीति के लिए, इन्होंने पीछे की पूरी आबादी को उसी लाइन में ये जोड़ते गए। जो रहीमपुर का सीवर लाइन है वो 8 इंच का है, और इन्होंने धन्नीपुर का लाइन 12 इंच से 18 इंच तक का लाइन लाकर जोड़ा पीछे से। अब आप खुद अपने विवेक से ये सोचिए कि 8 इंच के सीवेज के लाइन में 18 इंच का सीवेज लाइन, 12 इंच का सीवेज लाइन आप लाकर मिला रहे हो। आप खुद कितने ज्ञानी हो, कितने समझदार हो। और उस परिस्थिति में 5 साल तक रहीमपुर के लोगों ने जो दुख झेला है, आपकी ही पत्रकारिता और आपकी ही रिपोर्टिंग में वो चीज़ें पहले भी आई हैं। और मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आज जो चीज़ें इस स्तर तक आई हैं उसमें आपका भी हाथ है। हम लोग संघर्ष हम लोगों ने किया, लड़ा, और लड़ के हम लोगों ने नई सीवर लाइन डलवाने की व्यवस्था करवाई, और वो नई सीवर लाइन पड़ी। लेकिन चूंकि पुरानी लाइन डैमेज हो चुकी है, नई लाइन डालने के चक्कर में
जगह जगह टूट फूट चुका है, इसलिए पुरानी लाइन बंद करना हमारे लिए मजबूरी है। अगर हम उस लाइन को चालू रखेंगे तो वो गहराई में है लाइन और सबके घरों में पानी भरने लगेगा अगर हम उस लाइन को बंद नहीं करेंगे। और चूंकि उस लाइन को हमने बंद किया, उस लाइन को बंद करने के कारण उनकी लाइन उसके हिसाब से थी, उनकी लाइन पुरानी लाइन के मैच में थी, उस लेवल पर थी। जब हमने नई लाइन उसके ऊपर डाली तो उनका मिसमैच वैसे ही हो गया, उनका जो वाटर लेवल है वो नीचे हो गया, हमारा नया लाइन उनके वाटर लेवल से ऊपर आ गया, इसलिए वो पानी उस पर नहीं आ रहा है। उनका बंद नहीं किया गया, ये उनको एक गलतफहमी है। और हम सब ने उनसे ये अनुरोध किया, एक सीएन जलकल जोनल अधिकारी 2-3 दिन पहले आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कहा। 2 साल पहले मैं अभी आपको इसी में मेरे पत्र है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप वो चलाएं इस न्यूज़ में। जोनल अधिकारी ने 2024 में तत्कालीन सचिव और एक सीएन थे रामावतार जी, उन्होंने स्पष्ट ये चिट्ठी लिखी थी कि धन्नीपुर के लोग अपने जल निकासी की व्यवस्था कर लें, हम अब और नहीं चला पाएंगे। उन्होंने प्रधान को लिखा, उन्होंने खंड विकास अधिकारी को लिखा और 27/12/2024 की तिथि उन्होंने नियत की थी। पत्र है, मैं अभी आपको उसकी कॉपी दूंगा कि थाना लोता जबरन फोर्स लगाकर उसको बंद करे, लेकिन केवल मेरे निवेदन पर उन लोगों ने 27 दिसंबर 2024 को धन्नीपुर की लाइन बंद नहीं की। जबकि फकीर अली प्रधान जो कि इतने बड़े घोटालेबाज हैं, मैं वो भी अभी आपको दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप उसके भी विस्तृत व्याख्या करें, उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए कि शमीम नुमानी ने बंद कराया। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है कि नगर निगम का कोई भी काम नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के आदेश के बिना नगर निगम का कोई व्यक्ति नहीं करता। पार्षद के आदेश देने के पार्षद के पास कोई पावर नहीं है, वो केवल सलाह और सुझाव अपने क्षेत्र के विकास के बारे में देता है या उनसे मांग करता है। सारा काम नगर निगम ही करता है, उनकी देख रेख में उनकी जिम्मेदारी पर होता है। दोस्तों, शमीम साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इन्होंने वरिष्ठ पत्रकार मुझे माना, कम से कम तो बस 4 साल के बाद 4 साल का सफ़र लग गया इसमें, वरिष्ठ पत्रकार माना। शमीम साहब ने मेरी तारीफ़ किया, जबकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था ये वही जगह है जहाँ पे मेरा शमीम साहब से आज से 4 साल पहले विवाद हुआ था। शमीम साहब, बाबर साहब का ये कहना है कि फ़कीर अली प्रधान से आपकी व्यक्तिगत रंजिश चल रही है। अभी कागजात के हम लोग फ़ोटो ले लेंगे। व्यक्तिगत रंजिश के तहत आपने ऐसा किया कि वहाँ के सीवर लाइन बंद करवा दिया, क्या ये उचित है? देखिए, फ़कीर अली मेरे पटीदार नहीं हैं, न मेरा उनसे कोई लेना देना है और व्यक्तिगत रंजिश का तो सवाल ही नहीं है। अगर वो व्यक्तिगत रंजिश रखते हों किसी इस कारण से कि हो सकता है उनके किसी अराइवल का मैं समर्थक हूँ, इसलिए वो व्यक्तिगत रंजिश हो सकता है कि रखते हों, ये उनकी तरफ से हो सकता है। मेरी तरफ से प्रधान जी से कोई रंजिश नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे आपके भी कुछ विवाद कभी थे, तो हम मनभेद नहीं रखते, मतभेद जरूर रखते हैं। हमारे आपके मतभेद थे किसी एक विषय पर, वो विषय ख़त्म हो गया, मतभेद भी ख़त्म हो गया और विषय तो अभी भी सलामत है। वो नहीं, वो विषय खत्म हो गया, आने वाले वक्त में वो उभरेगा। नहीं, मैं आपकी पत्रकारिता का मैं कायल हूँ इस बात के लिए कि वो विषय आप उठाते हैं जो कोई और उठाने में डरता है, तो मैं उसके लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप उन विषयों को और भी तेज़ी से उठाएं। बहुत बार हम लोग सामाजिक दबाव में वो बातें नहीं कह पाते हैं, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि बहुत बार सामाजिक दबाव में जो बातें कह सकते हैं, कहनी चाहिए, कभी कभी नहीं कह पाते हैं। आप कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तब तो गुरु एक बात मान लो, बिल्ली तो मरी रही पानी की टंकी में। हाँ सही है, पर वो 7-8 महीने पहले जब आपने रिपोर्टिंग की उससे 7-8 महीने पहले, और बिल्ली हमारे घर भी मर जाएगी टंकी में तो उसको साफ करवा देंगे, उसके लिए रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, उसके लिए न्यूज़ थोड़ी चलाएंगे। मान लिया, मैं कह रहा हूँ मैंने उस समय भी पानी की टंकी पे बिल्ली मरी। शमीम साहब, अभी मैंने बाबर साहब से वादा किया था कि जितना सवाल मैं उनसे कर रहा था उससे ज़्यादा ही आपसे मैं सबके जवाब दूंगा, कहीं भागूंगा नहीं किसी सवाल से। बाबर साहब से अभी हमने पूछा कि अचानक ऐसा व्यक्तिगत विवाद की बात, एक यहाँ पे सवाल पैदा होता है। अभी ये लग रहा है साहब कि धन्नीपुर सीवर लाइन की समस्या है, धमरिया में है, लोता का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ नहीं है समस्या। ये पूरी की पूरी समस्या सीवर लाइन की मैं पिछले 4-5 साल से मैं दिखाता आया हूँ। मुझे काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा, कई लोगों की आलोचना भी झेलना पड़ा, कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि सीवर को दिखाने वाले पत्रकार हैं, काफ़ी विरोध भी। आज जब चुनाव सर पे है, भले से ग्राम प्रधान का हो चाहे पार्षदी का चुनाव सर पे है, तो ग्राम प्रधान जी को भी ये सीवर याद आ रहा है जी।
चुनाव सर पे है तो पार्षद साहब के प्रतिनिधि को भी सीवर याद आ रहा है, जबकि ये सीवर की मूलभूत समस्या जब से इस इलाके को नगर निगम ने अडॉप्ट किया कि साहब अब हम इसको विधानसभा के तरीके से एक पार्षद का क्षेत्र बनाएंगे, तब से ये सीवर की समस्या है। ये अचानक क्यों याद आया? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो वार्ड नंबर 52 लोहता में कोई चुनाव नहीं होना है और मुझे प्रधानी का चुनाव लड़ना नहीं है, वो मैं लड़ भी नहीं सकता। धन्नीपुर की प्रधानी का चुनाव, तो मेरा उस चुनाव से, पंचायत चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक बात स्पष्ट मैं कर दूं आपको। दूसरी बात यह है कि मैंने तमाम पत्र लिखे हैं और आप भी जानते हैं, एक दो बार सीवेज और रास्तों को लेकर आपने भी पहले भी आपने रिपोर्टिंग करी है और अच्छी रिपोर्टिंग आपने करी थी। तो सवाल ये है कि आप किन्हीं चीज़ों के लिए लड़ रहे होते हैं जब, तो वो कभी तो उसके रिज़ल्ट आएंगे। अब वो आज नहीं आते, 2 साल बाद अगर आते तो आप ये कहते कि पार्षदी का चुनाव नज़दीक है इसलिए आपका रिजल्ट आ गया। 1 साल बाद आता रिजल्ट तो आप कहते विधानसभा चुनाव है इसलिए रिजल्ट आ गया। तो इस देश में हर साल चुनाव होते हैं। सवाल ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और देखिए एक बात आप समझिए कि यदि मैं गलत होता इस पूरे प्रकरण में, तो ये पत्र मैं दिखा रहा हूँ जो ग्राम प्रधान धन्नीपुर ने नीचे मुहर लगा है और दस्तखत हुआ है उनका, और रीता गुप्ता जो लेखपाल हैं क्षेत्रीय, उनके भी दस्तखत हैं और कई गवाहों के भी दस्तखत हैं। इसमें माननीय प्रधान जी ने यह स्वीकार किया है कि 20 दिन के अंदर वो अपनी अलग व्यवस्था कर लेंगे। अगर वो सही थे तो इस पत्र का मतलब आप मुझे बता दीजिए। इसका मतलब कि मैं जो कह रहा था वो सही है, हमारा निगम जो कह रहा था वो सही है, आप रॉन्ग थे। आप ज़बरदस्ती अपने घर में उजाला करने के लिए हमारा घर जलाने की फिराक में थे और हम ऐसा कतई नहीं करने देंगे। आज जलकल में आप लोगों ने जाकर धरना दिया, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि एक पत्र और है जो जलकल के सचिव जी ने लिखा है, तमाम जो विभाग हैं उनको लिखा है, नगर आयुक्त को, महाप्रबंधक को, सचिव महोदय को, खंड विकास अधिकारी को, थानाध्यक्ष लोहता को, और आप जो हमारे क्षेत्र की माननीय पार्षद जी हैं उनको, सहायक अभियंता को। उन्होंने ये लिखा है पत्र और उन्होंने ये कहा है कि हमने बंद किया था जिसको, और इस संबंध में फला डेट में 2024 में नोटिस दी गई थी, प्रधान जी ने उसका संज्ञान नहीं लिया, हमने दोबारा से उसको बंद किया। ये उन्होंने कहा है कि हमने बंद किया। ये आप पार्षद प्रतिनिधि पर जो दोषारोपण लगा रहे हैं, इस पत्र में स्पष्ट है कि उन्होंने कहा है कि हमने बंद किया। ये एक सीएम कह रहा है कि हमने बंद किया, और उन्होंने कहा है कि इसको बंद किया जाना अति आवश्यक है क्योंकि लोहता अफोर्ड नहीं कर सकता आपका जल निकासी। हमारी लाइन 8 इंच की है, 12 इंच, 14 इंच, 18 इंच को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जितनी हमारी आबादी है उसके अनुपात में ही हमारा सीवेज लाइन है नहीं है, और वो जल निकासी की लाइन है इतनी गहरी मात्रा में जो औद्योगिक कचरा और औद्योगिक पानी अब बहा रहे हैं। आप वीडियो देख लीजिए, मैंने भेजा है आपको, उसमें लाल पानी, नीला पानी, हरा पानी है। आप तानी की रंगाई, तानी का खराई आप बहा रहे हैं। पहले तो आप ग्राम सब चाहे आबादी के क्षेत्र में आप औद्योगिक चीज़ें चलवा रहे हैं, ये आप अवैध काम कर रहे हैं। आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में, आबादी के क्षेत्र में कोई औद्योगिक कार्य नहीं हो रहा है और आप ग्राम प्रधान हैं, आप इलीगल काम करा रहे हैं। आप उसका जवाब दीजिए कि औद्योगिक पानी आप उस जल निकासी में जहां आबादी क्षेत्र है उसमें आप कैसे करवा रहे हैं। तो आप पर सवाल है, आप अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, आप अपना मटका चाह रहे हैं कि कोई और पहुँचा दे आपके घर। ऐसा नहीं होगा। मुझे जिम्मेदारी मिली है लोहता वार्ड की, मैं लोहता वार्ड की बात करूंगा। धन्नीपुर के लोग भी हमारे लोग हैं, मैं धन्नीपुर से भी चुनाव लड़ा हूं और धन्नीपुर से भी मुझे 700 वोट मिला है। ऐसा नहीं कि धन्नीपुर के लोग गैर हैं, तमाम लड़ाइयां हैं जो धन्नीपुर के लिए हमने लड़ी हैं। जो लोग आज खड़े होकर चौराहे गाली दे रहे हैं, अभी 2 महीने पहले मैं सुबह 7 बजे बिना नाश्ता किए उन्हीं को आकर खून देकर आया हूँ। वो ये भूल जा रहे हैं गाली देने के लिए के टाइम में। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप इतने ज़्यादा किंग करते हुए मूड हो जा रहे हैं, आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भाई आईना देख लो ना, मर्द सोने में या के चांदी में, आईना झूठ बोलता ही नहीं। आईना देख लो आप, आईना आपको जवाब दे देगा। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये धन्नीपुर प्रधान हैं जो, इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को, बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, जो 2023 नवंबर 2023 से अक्टूबर 2025 तक सऊदी में नौकरी कर रहा था, फैज़ान नाम है उसका, उसके यहाँ उसके खाते में इन्होंने 7 लाख रुपया लगभग डाला है उन 2 सालों में, मजदूरी के नाम पे।
और कौन सी मजदूरी फैजान कर रहा था? सीवर सफाई कर रहा था फैजान। क्या कर रहा था? इंटरलॉकिंग में मजदूरी कर रहा था, मट्टी डलवाने में मजदूरी कर रहा था, मिट्टी ढो रहा था। एक सेकंड शमीम साहब जी 7 लाख का अमाउंट ये 2 साल यानी में कि है, जिन 2 2 साल सालों में, यानी कि हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं अभी और इसमें मिलेगा। 7 लाख रुपए हाँ। मनरेगा के खाते का हाँ। फकीर अली प्रधान ने हाँ। ये घोटाला किया है। हाँ, ऑन कैमरे मैं कह रहा हूँ, आप मुझसे सारा एविडेंस और रिकॉर्ड ले लीजिए, सारा चीज़ मेरे पास है, सब आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये उसकी एक्सेल सीट है जो डेट के साथ बनाई गई है कि किस किस डेट में कितना कितना पैसा उस फैज़ान नाम के व्यक्ति को भेजा है आपने, जो सऊदी नौकरी करता था। अब प्रधान जी ये बता दें कि कौन सी फ़्लाइट से वो सुबह आता था और शाम को वापस सऊदी चला जाता था। इसका जवाब आप प्रधान जी से ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद सारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दूंगा। और ये सिर्फ एक बात है, दूसरी अभी तो बहुत सारी बातें हैं। एक जीएसटी के बिल पर, केवल एक जीएसटी के बिल पर उन्होंने 19 जगह काम कराया है, सिंगल जीएसटी बिल पर। एक फर्म है, मैं नाम नहीं लूँगा आपके कैमरे के सामने, ऑफ द कैमरा आपको बता दूंगा। उस फर्म से पेन से लेके फरसा तक, सीमेंट से लेके बालू तक, माइक से लेके दरी तक सब ये खरीदते हैं। एक ही फर्म है, सिंगल फर्म, मल्टीमीडिया फर्म है इस दुनिया का, और मल्टीमैन ये फैजान है। और ये तो 2-3 चीज़ें हैं, अभी तो आपको डिटेल देंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। गुरु हम तो यहाँ आए रहे पनारा ढूंढने के लिए, यहाँ तो महा घोटाला शमीम नोमानी साहब बता रहे हैं जी और इस महा घोटाले पे हम ये पक्की सी बात है कि बड़ा खुलासा करेंगे, दस्तावेज ले करके शमीम साहब से वेरीफाई करके नेक्स्ट वीडियो में वेरीफाइड आपके है, सामने वेरीफाइड आएंगे। है। वो उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट से अपलोड निकाला गया है, और आप जाइए, मुझसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए ग्राम स्वराज से। चलिए सारा साहब, ग्राम स्वराज पे अपलोडेड है। पनारे के अंदर से कम इतना तो हो गया कि यहाँ विकास के पनारे के अंदर जो है बड़ा घोटाला बह रहा है। घोटाले की नदी बह जल्दी रही ही है। घोटाले की इस नदी के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। मैं तारिक आज़मी, अल्लाह हाफिज़।